कि यह हंस देवदत्त का है बाण चलाने वाले, ये गौतम का है बचाने वाले, इसका निर्णय स्वयं हंस करेगा। और इस आधार पर निर्णय होगा, इस हंस को भरी राजसभा में छोड़ दिया जाए। इधर पुत्र बैठे हैं गौतम, इधर उनका चचेरा भाई बैठा है देवदत्त, और निर्णय ये दिया गया, ये हंस अपने आप जिधर चला जाएगा, ये हंस उसी का। सोचना सोचना सोचना, अद्भुत इतिहास की ये बेला थी। एक राजमहल की झंझट, एक राजवंश और राजकुल की बात आ गई थी, और वो भी राजसभा में उतर गई थी। राजा विस्मय में पड़ गया, मैं क्या निर्णय करूं, वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मैं किसके पक्ष में निर्णय करूं। और तब उन्होंने विवेक पर छोड़ दिया, किसके? सोचो, एक बार सोचना, कमर सीधी करो और बुद्धि लगाओ, ये बात अब क्यों उठाई जा रही है। हंस को बड़ी राजसभा में बीच में छोड़ दिया गया। इधर देवदत्त का उसका पिता, उसकी माँ, उसकी बहन सब बैठे हैं, इधर गौतम बुद्ध बैठे हैं, और हंस को छोड़ दिया गया। और सबसे कहा गया 3 मिनट के सभी मौन हो जाएं, ये हंस जिधर जाएगा ये उसी का हो जाएगा। अब आप जरा प्रज्ञा और विवेक को लगाकर बताइए कि उस हंस ने क्या निर्णय किया। सोचो 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 सोचो। ऐसा नहीं है कि वो देवदत्त की तरफ नहीं गया, और ऐसा भी नहीं है कि वो गौतम की तरफ चला गया। सच्चाई तो ये है, न तो वो देवदत्त से बचना चाहता था, न वो गौतम के पास जाना चाहता था। वो गौतम के पास नहीं गया। उस जीव ने धरती पे साबित किया कि दुनिया में मारने वाला महान नहीं होता है, दुनिया में बचाने वाला महान होता है। इसलिए जिसने उसको बचाया, चाहे वो गौतम है कि देवदत्त है, मैं उधर ही जाऊंगा। और वो हंस चला गया गौतम के पास, जाकर गोद में बैठ गया। तब राजा शुद्धोधन खड़े हो गए, और खड़े होकर पूरी दुनिया के नाम पर ये घोषणा करते हैं कि आने वाले इतिहास के लिए ये पंक्ति सदा के लिए लिख दी जाए कि दुनिया में मारने वाला कभी महान नहीं होता, मरने को बचाने वाला महान होता है, महान होता है, महान होता है। ये युगों युगों तक मानवता के लिए हमारा हस्ताक्षर कर दिया। दुनिया में कोई मुझसे बोलो, मारने वाला कभी महान नहीं होता है। दुनिया में एक बार तो दृश्य जीवन में देखना, जीव के पास एक व्यक्ति कटार लिए खड़ा है, और उस समय उसकी आंखों की हालत क्या है, चेहरे की स्थिति क्या है, और एक जीव के पास में एक व्यक्ति रोटी लिए खड़ा है, उस समय उसकी हालत क्या है। तब आपको पता लगेगा दुनिया में मारने वाला महान होता है, बचाने वाला महान होता है। ये अहिंसा माँ के समान, माता के दूध के समान भगवान की वाणी के लिए वचन है, जो हमें कहती है अपने जीवन के हर कदम कदम को अहिंसा के साथ जियो, अपने हर कदम कदम को प्रेम और शांति के साथ जियो, क्योंकि अहिंसा में ही प्रेम है। अगर आप प्रेम से जीना चाहते हैं, भाई भाई प्रेम से रहें, पति पत्नी प्रेम से रहें, माता पिता प्रेम से रहें, परिवार के लोग प्रेम से रहें, हम संतगण प्रेम से रहें, समाज के लोग प्रेम से रहें, परिवार के लोग प्रेम से रहें, व्यापार में लोग प्रेम से रहें, सारी दुनिया में रहने वाले देश अगर प्रेम से रहें, तो इसलिए एक शब्द धरती पर घर घर में अवतरित कर दिया जाना चाहिए, और वो है अहिंसा। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर केवल आने वाले 25 साल के इस दुनिया में इस एक शब्द को घट घट में उतार दिया जाए, फिर धरती स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि हमारी दुनिया का आधा खर्चा केवल रक्षा के नाम पे खर्च होता है। अमुक देश से अपने आप को बचा रहा है, उसकी सीमाओं पर वो खड़े, उसकी सीमाओं पर वो खड़े हैं। अगर दुनिया के सारे देश ये एक साथ घोषणा कर दे कि हम धरती पर कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और दूसरे की भूमि को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दुनिया में स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग क्या घोषणा करें, हम युद्ध नहीं करेंगे और एक दूसरे की भूमि को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। सारी हिंसाएं बंद, सारी रक्षा के कर्जे बंद, सारी परमाणु बम बनने बंद, सारे हाइड्रोजन बम बनने बंद, सारी गोलियां, पिस्तौलें और अठम ये परमाणु शस्त्र बनने बंद हो जाएंगे। और धरती पर जो खर्चा इन शस्त्रों पर लग रहा है, वो आदमी के जीवन के निर्माण पर लगना शुरू हो जाए। अहिंसा की स्थापना चाहिए मेरे भाई, धरती पर अहिंसा की स्थापना होनी चाहिए। धरती का फूल ये महत्व कहता है, आओ अरे फूल को देखकर उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, फूल को देखकर उसके तरह मुस्कुराने की कोशिश करो, क्योंकि तोड़ना अहिंसा है और उसको देखकर मुस्कुराना इसी का नाम अहिंसा है। फूल को तोड़ना हिंसा है। तितली अगर बगीचे में आ गई है, प्लीज बच्चों से पकड़िए मत, उसके उड़ने हुए का आनंद लीजिए, ये अहिंसा है। तितली उड़ रही है, हुआ था 2 राजाओं में युद्ध, भयंकर रक्तपात होने की तैयारी हो गई।
इधर एक राजा की सेना, उधर दूसरे राजा की सेना, इधर भी लाखों सैनिक खड़े हैं, उधर भी लाखों सैनिक खड़े हैं। इधर एक राजा खड़ा है, उधर दूसरा राजा खड़ा है। विवाद एक नदी के पानी का है। क्या है विवाद? किसका है? एक नदी के पानी का है। वो राजा कहता है ये नदी का पानी हमारा है, और उधर के लोग क्या कहते हैं? नदी का पानी हमारा है। युद्ध की तैयारी हो गई। भगवान श्री महावीर अपने समासन में बैठे हुए प्रवचन सत्संग कर रहे थे, और उन्हें किसी ने आके बताया कि आपके दोनों शिष्य एक पानी के लिए युद्ध लड़ने वाले हैं। कहते हैं भगवान वहां से पद यात्रा करते हुए प्रस्थान करते हैं, और चलते चलते तीव्र गति से युद्ध भूमि में आते हैं, और जैसे ही बाण चलने वाले हैं तभी भगवान जाकर यूं हाथ से करते हैं, ठहरो। दोनों राजा आते हैं, प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। भगवान आपने युद्ध के मैदान में आने की कोशिश की, आप पधारे भगवान, आपने तकलीफ की। भगवान कहते हैं अगर तुम जैसे लोग धरती पर रहेंगे तो हम जैसे तीर्थंकरों को बार बार युद्ध भूमि में आकर तुम्हें जीवन का मार्ग देना पड़ेगा। अरे मेरे प्रिय श्रावकों, ये तो बताओ तुम किसके लिए लड़ रहे हो? तो एक ने कहा भगवान ये तो नदी में पानी बहता है, ये हमारी सीमा में आता है। उसने कहा भगवान ये गलत कह रहा है, हमारे बाप दादाओं से ये हमारी सीमा में पानी आता है। भगवान ने कोई बात पूछी, एक बात बताओ, दुनिया में पानी ज्यादा जरूरी है, दुनिया में पानी ज्यादा बेशकीमती है या आदमी का खून ज्यादा बेशकीमती है? बोलो, आदमी का खून ज्यादा बेशकीमती है कि पानी ज्यादा बेशकीमती है? आदमी का खून ज्यादा बेशकीमती है। दोनों राजाओं ने कहा, तो भगवान ने कहा अगर तुम्हें पता है कि आदमी का खून ज्यादा बेशकीमती है तो उस पानी के लिए, पानी के झगड़े के लिए ये लाखों लोगों का खून बहाना ये कौन से? तब उन दोनों राजाओं को जीवन का बोध मिला, और उन्हें विवेक जगा कि किसी भी राज्य की सुरक्षित स्थापना तभी की जाती है जब वहां पर अहिंसा का अवतरण हो। अरे मेरे भाई, मेरे बचपन में गीत सुना था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना, ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया हमारा।